गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पढ़ रहे हैं और आज का जो टॉपिक है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में नोमेनक्लेचर, आईपीएससी नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, आईपीएससी नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी नोमेनक्लेचर होता है, उसमें हम लोग पढ़े थे कॉमन नेम और आईपीएससी नेम। यहाँ पर हम लोग को मेनली पढ़ना है आईपीएससी नेम, किसका? तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का। तो हम लोग सब लोग जानते हैं आईपीएससी जो है एक रूल बेस्ड होता है। आईपीएससी तो एक संस्था है ना जो क्या करता है, नेमिंग का काम करता है ना, तो वो रूल बनाता है। सबसे पहले समझ लेते हैं रूल। रूल का मतलब क्या है? जो नियम है उसको फॉलो करना होता है। अगर उस नियम को आप फॉलो नहीं करते हैं तो आपका क्या होगा, क्वेश्चन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। एक नहीं, ट्रैफिक लोग रूल को फॉलो नहीं करता आदमी तो एक्सीडेंट हो जाता है। सिंपली उसी तरह अगर हम आईपीएससी का जो रूल रेगुलेशन है टू राइट डाउन आईपीएससी नेम, अगर हम उसको फॉलो नहीं करते हैं तो हमको आपका जो क्वेश्चन है, अगर आपको एग्जाम में आता है कि राइट डाउन आईपीएससी नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड गिवन कंपाउंड, तो आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो सबसे पहले ये समझ लेना है कि ये नियम है और इसको मानना होता है, जैसे कहता है उसको फॉलो करना होता है। अगर आप उसको फॉलो नहीं करेंगे, अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगाइएगा, तो मे बी योर क्वेश्चन विल बी रॉन्ग। तो क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं, क्या आईपीएससी नेम लिखने के लिए आज उसको जानेंगे, समझेंगे और इजी वे में, वेरी इजी वे। पहले आपको लगेगा कि क्या हो रहा है, लेकिन फाइनली आपको अंत में लगेगा कि नहीं बहुत इजी है। यू कैन राइट डाउन आईपीएससी नेम इन वेरी इजी वे। इसका मैं आपको क्या करता हूँ, ये वादा करता हूँ, आपको सिखा दूंगा कि कैसे आईपीएससी नेम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का हम लोग आसानी से लिख सकते हैं। तो पहले हम लोग रूल जानते हैं। तो रूल, फर्स्ट रूल क्या है, नेम स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव पार्ट ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एज लाइक सिंपल साल्ट। जो नेमिंग होता है उसका, नेमिंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का स्टार्ट कहां से करेंगे, तो श्री गणेश कहां से करेंगे, तो कहता है स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स एज लाइक सिंपल साल्ट। जैसे सिंपल साल्ट का नाम में हम लोग सबसे पहले पॉजिटिव को लिखते हैं, देन वी राइट नेगेटिव सिंपली। उसी तरह हम लोग क्या कहेंगे, सिमिलरली उस तरह कर सकते हैं कि आपका जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होगा उसमें भी पहले पॉजिटिव को लिखेंगे, देन वी राइट नेगेटिव पार्ट, देन वी राइट नेगेटिव पार्ट। लेकिन तो इस सिंपल है कि जैसे सोडियम क्लोराइड Na है और Cl है, सोडियम क्लोराइड है। सोडियम कैसा पार्ट है, पॉजिटिव पार्ट है, ये कैसा है, नेगेटिव है। तो पहले हम लोग सोडियम लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं, क्लोराइड। तो पॉजिटिव पार्ट हमको फर्स्ट में लिखना है, देन वी राइट नेगेटिव पार्ट। ओके। श्री गणेश हमेशा किससे करना है, श्री गणेश मतलब शुरुआत बी पॉजिटिव से करना है। फॉर एग्जाम्पल ये हम लोग का, ये तो सिंपल साल्ट था, यहाँ देखिए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स साल्ट भी कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है ये आपका K4FeCN6। इसका हम लोग को नेमिंग करना है। नेमिंग का पहला स्टेप है पॉजिटिव पार्ट को आइडेंटिफाई करना है। मोस्ट ऑफ केसेस में जो लेफ्ट साइड होता है वो पॉजिटिव होता है और राइट साइड जो होता है वह नेगेटिव होता है। पॉजिटिव लेफ्ट, नेगेटिव राइट। पॉजिटिव किसको कहेंगे, जो स्क्वायर ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट हो सकता है बाद में रहे या स्क्वायर ब्रैकेट हो सकता है पहले रहे। स्क्वायर ब्रैकेट बाद में है तो ये पार्ट जो होगा स्क्वायर ब्रैकेट वाला पार्ट वो आपका नेगेटिव होगा, ये पार्ट क्या होगा, पॉजिटिव। यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट पहले है तो स्क्वायर ब्रैकेट वाला पार्ट को हम लोग पॉजिटिव पार्ट कर देंगे और उसका रेस्ट पार्ट जो भी होगा स्क्वायर ब्रैकेट के बाद वाला पार्ट को क्या कर देंगे, नेगेटिव पार्ट। होता भी ऐसा, देख लीजिए K4FeCN6 है, अगर इसको हम वाटर में इसको डिसॉल्व करते हैं तो क्या होगा, तो ये डिसोसिएट हो जाएगा आयंस में। 100% तो आयनाइजेशन होगा नहीं, कंप्लीट आयनाइजेशन होगा नहीं। आपको पहले भी बताया गया है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का 100% आयनाइजेशन होता नहीं है। तो कैसे डिसोसिएट करेगा, 4K प्लस और FeCN6 माइनस 4K प्लस FeCN6 माइनस 4। आपको मैं बार बार ध्यान दिला रहा हूं, जितना पॉजिटिव होगा उतना ही चार्ज क्या होगा, नेगेटिव। 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई प्लस 1, तो क्या हो गया 4 प्लस यहाँ पर माइनस 4, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव।
जिससे क्लियर हो रहा है कि के जो है यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है, और जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है वो क्या है, नेगेटिव है। स्क्वायर ब्रैकेट वाला लोग बता देंगे कॉम्प्लेक्स पार्ट, और जो विदाउट होगा मतलब कि आउटसाइड कर दीजिए स्क्वायर ब्रैकेट जो रहेगा उसको कह सकते हैं हम लोग नॉन कॉम्प्लेक्स पार्ट, नॉन कॉम्प्लेक्स पार्ट। तो आप देख सकते हैं नॉन कॉम्प्लेक्स पार्ट यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है। तो ये क्लियर हो गया कि नाम पहले लिखाएगा पॉजिटिव का, के का हम लोग नाम लिखेंगे पोटेशियम। ओके है, तो यह पॉजिटिव पार्ट हो गया। नेमिंग स्टार्ट फ्रॉम हेयर, मतलब पोटेशियम से ही स्टार्ट होगा, आगे बताया जाएगा और क्लियर होगा। दूसरा एग्जांपल से देखिए, यहाँ पर यह भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, लेकिन इसमें स्क्वायर ब्रैकेट क्या है, पहले है, और ये आपका CrNH3 6Cl। इसको हम लोग वाटर में डिजोल्व करते हैं तो क्या होता है, आयनाइजेशन होता है, और एक हम लोग का कॉम्प्लेक्स आयन बनता है वो नॉन कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स पार्ट होगा, स्क्वायर ब्रैकेट वाला कह देंगे कॉम्प्लेक्स पार्ट कह देंगे, और विदाउट स्क्वायर ब्रैकेट को क्या कहेंगे हम लोग, नॉन कॉम्प्लेक्स पार्ट। तो आप देख सकते हैं कॉम्प्लेक्स पार्ट क्या है, पॉजिटिव है, नॉन कॉम्प्लेक्स पार्ट क्या है, नेगेटिव है। ये कॉम्प्लेक्स पार्ट है, ये कैसा है, नॉन कॉम्प्लेक्स पार्ट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कॉम्प्लेक्स पार्ट पॉजिटिव है। तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि नेमिंग जो स्टार्ट होगा सीएल का नहीं होगा, पहले नेमिंग होगा कॉम्प्लेक्स का, स्क्वायर पार्ट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है उसका होगा, स्क्वायर ब्रैकेट वाले का होगा। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब पॉजिटिव पार्ट है कॉम्प्लेक्स पार्ट, नेमिंग स्टार्ट फ्रॉम कॉम्प्लेक्स पार्ट। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, कहता है द कॉम्प्लेक्स पार्ट विच इज प्रेजेंट इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट। जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है वो कॉम्प्लेक्स पार्ट है। द कॉम्प्लेक्स पार्ट विच इज प्रेजेंट इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट द लिगेंड नेम फर्स्ट। इसमें भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कॉम्प्लेक्स पार्ट में जो रहेगा आपका कॉम्प्लेक्स आयन है जो है उसमें दो चीज रहता है, मेटल और लिगेंड्स रहते हैं, डिफरेंट लिगेंड्स भी रह सकते हैं। तो इस मेटल और लिगेंड में कॉम्प्लेक्स पार्ट में जो नेमिंग करेंगे तो सबसे पहले किसका नेमिंग करेंगे, कॉम्प्लेक्स पार्ट में नेमिंग किसका करेंगे सबसे पहले हम लोग, तो कॉम्प्लेक्स पार्ट में सबसे पहले लिगेंड का नेम करेंगे, लोन पेयर डोनर का, लिगेंड का, फिर क्या है लोन पेयर एक्सेप्टर मेटल का। आप ही बताइए जो देता है वो ज्यादा अच्छा है, कोई डोनेट कर रहा है डोनर है तो उसका नाम होगा कि जो लेगा, जो दे रहा है उसका ज्यादा नाम होगा। इसका मतलब कि क्या कौन सीनियर हो गया, कौन पार्टी ज्यादा देंगे, लिगेंड को। तो सबसे पहले स्क्वायर ब्रैकेट में हम लोग को लिगेंड का नाम लिखना है, उसके बाद हम लोग को क्या करेंगे, मेटल का नाम लिखेंगे। दैट मीन्स यू कैन से दैट इन स्क्वायर ब्रैकेट फर्स्ट ऑफ ऑल you should write name of ligands, then you write the name of central metal atom। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट में हम लोग किसको सबसे पहले नाम लिखेंगे, अगर स्क्वायर ब्रैकेट है तो उसमें किसका पहले नाम लिखेंगे, बताइए आप लोग किसका पहले नाम लिखेंगे, लिगेंड का, उसके बाद किसका लिखेंगे, मेटल का, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग बताते हैं। ओके, तो ये क्लियर हो गया है कि नेमिंग जो करेंगे पहले पॉजिटिव पार्ट से करेंगे और फिर उसके बाद नेगेटिव पार्ट से करेंगे। कॉम्प्लेक्स पार्ट में जो स्क्वायर ब्रैकेट वाला पार्ट होगा उसमें हम लोग सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे एंड देन वी विल राइट नेम ऑफ मेटल। तो देखते हैं यहाँ पर हम लोग, इसमें भी कुछ रूल्स है, सब रूल्स है। कहता है इफ द लिगेंड्स प्रेजेंट मोर देन वन then their reputation is indicated by bi, tri, tetra। if the ligands present more than one times, अगर एक से ज्यादा बार रहे लिगेंड का रिपीटेशन हो, है ना, तो उसके रिपीटेशन के लिए हम लोग पहले की तरह हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, प्रीफिक्स बाई, ट्राई, टेट्रा, etc। If the ligands present more than one times, then their reputation is indicated by tri, tetra, etc। by मतलब 2 बार, ट्राई मतलब 3 बार, टेट्रा मतलब 4 बार, पेंटा मतलब 5 बार।
हेक्सा मतलब 6 बार। फॉर एग्जाम्पल मान लिया स्क्वायर ब्रैकेट है, अभी आपका मान लिया है ये मेटल है, इसके बगल में लिगेंड है, इस लिगेंड का नाम NH3 को एमीन कहते हैं। कितने बार है ये? 6 बार, 6 टाइम्स है ना यहाँ पर। तो हम लोग 6 टाइम्स है तो 6 टाइम्स के लिए 6 के लिए क्या कहेंगे आप ही बताइए। 6 अगर 6 टाइम्स रिपीटेशन है तो हम लोग क्या कहेंगे? हेक्सा कहेंगे। इसको लिख दिया हेक्सा, इसका जो नाम है एमीन लिख दिया। ठीक है, क्लियरली। तो अब अगला आते हैं, दूसरा रूल क्या है हम लोग का, सब ग्रुप रूल बी में कह सकते हैं, इफ द लिगेंड्स नेम ऑलरेडी कंटेन डाई ट्राई टेट्रा etc, अगर लिगेंड के नाम में पहले ही से लगा हुआ हो, अगर पहले से ही लगा हुआ हो लिगेंड के नेम में क्या लगा रहा हुआ हो, बाई ट्राई टेट्रा या डाई ट्राई टेट्रा, तब उसके रिपीटेशन के लिए देन their repetition is indicated by bis, tries, tetrakis etc are used for their repetition। तो ये bis यूज करेंगे 2 बार के लिए, ट्राइस मतलब 3 बार, tetrakis है ना, etc are used for their repetition। जैसे देख लीजिए यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, समझिए यहाँ पर क्या है, EN है। EN कैसा लिगेंड है? बाइडेंटेड लिगेंड है। कितना डोनर एटम होता है? 2 डोनर एटम होता है। इसका नाम क्या होता है हम लोग जानते हैं, EN का मतलब होता है इथिलीन डाइएमीन। तो ये ऑलरेडी इसके नाम में क्या लगा हुआ है? डाई लगा हुआ है। तो और एक चीज याद रखिएगा, यहाँ NH3 को लिए स्पेलिंग में डबल N यूज करते हैं, लेकिन ये जब भी बाइडेंटेड ट्राइडेंटेड होगा, पॉलीडेंटेड होगा, एमीन को छोड़ के जितने भी एमीन होंगे, अगर पॉलीडेंटेड होगा तो उसके नाम में एक ही M लगाना है, 2 M नहीं लगाना है। एक कन्वेंशन है ना, तो हम लोग उसे फॉलो करेंगे। तो इसका नाम में क्या लगा हुआ, इथिलीन डाई एमीन। और कितने टाइम्स? तो डाई इथिलीन डाई नहीं लिखेंगे है ना, या हम लोग इसको यह नहीं लिखेंगे कि डाई इथिलीन डाई एमीन, क्या लगाएंगे 2 बार के लिए यहाँ पर क्या लगाएंगे? 20। क्या लगाएंगे? 20 इथिलीन डाई एमीन। अगर लिगेंड के नाम में पहले से ही डाई ट्राई टेट्रा लगा हुआ रहता है तो उसके दोहराव के लिए, रिपीटेशन के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? 20, ट्राइस, टेट्राकिस etc। 20 मतलब 2 बार, ट्राइस मतलब 3 बार। क्लियर हो गया होगा। फिर एक और रूल है, राइट डाउन नेम ऑफ लिगेंड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर इफ मोर देन 1 लिगेंड्स आर प्रेजेंट। अगर एक से ज्यादा लिगेंड्स हो, है ना, डिफरेंट टाइप के लिगेंड्स हो, तो रूल कहता है कि उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। जो अल्फाबेट में पहले आएगा उसको पहले लिखेंगे। ये तो रूल है। जैसे कि मान लेते किसी घर में देखते भाई है, तो 4 भाई है, तो किसका विवाह होना चाहिए? जो जिसका जन्म ज्यादा पहले हुआ, जो बड़ा भाई है, जो पहले आता है उसको पहले लिखते हैं। तो उसी तरह हम लोग क्या है, जो ABCD में जिस लिगेंड का नाम पहले आता है उसको पहले लिखेंगे। लेकिन एक बात याद रखना है, जो आपका डाई ट्राई टेट्रा जो प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं कंसीडर करेंगे, ठीक है नहीं। यानी कि आपका आता है ना कोई कि श्री, मान लो श्री परमानंद है, श्री आनंद है, तो वो श्री को कंसिडर नहीं करना है ना, आपको मेन वर्ड जो है उसको कंसिडर करना है। उसी तरह यहाँ पर देखिए कि हम लोग जो लिगेंड का नाम है उसका नेम को कंसिडर करेंगे फर्स्ट वर्ड को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, और प्रीफिक्स को कंसिडर नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल ये मेटल माने हुए हैं, अभी समझाने के लिए आपको, यहाँ पर H2O है, कितने टाइम्स है? यहाँ पर 4 बार है। ACl है, कितने टाइम्स है? 2 बार है। तो इसका H2O लिगेंड का नाम होता है एक्वा, इसका क्या नाम होता है? क्लोरो। तो किसको पहले लिखना चाहिए? क्लोरो को लिखना चाहिए कि एक्वा को? सिंपल ही है। सी क्या होता है? बाद में आता है। एक क्या आता है? पहले आता है। तो एक क्या हो, जो पहले आ गया उसको पहले लिखना है, जो बाद में आता है वो बाद में लिखना है। तो कितने बार है? 4 बार है। तो टेट्रा एक्वा है ना, डाई क्लोरो, इसके लिए लिगेंड्स नेम के लिए हो गया। तो क्लियर हो गया। आप लोग पहले भी पढ़े होंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यही रूल्स है, कॉमन रूल्स है कि अगर कोई भी लिगेंड्स एक से ज्यादा बार होता है तो उसके रिपीटेशन को, उसके दोहराव को इंडिकेट करने के लिए हम लोग बाई ट्राई टेट्रा यूज करते हैं। अगर लिगेंड के नाम में पहले से ही क्या रहता है? बाई ट्राई टेट्रा लगा रहता है, देन देयर रिपीटेशन इज इंडिकेटेड बाई बिस ट्राइस टेट्राकिस etc। इफ मोर देन, है ना, मोर देन 1 लिगेंड्स
वेन मान लेते हैं, अगर लिगेंड्स क्या हो, इफ डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड्स आर प्रेजेंट देन इट इज रिटेन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। उसको हम किस ऑर्डर में लिखेंगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ये सारा रूल्स आप जान रहे हैं, और नहीं जानते हैं तो जान जाइए। अगर कोई भी दिक्कत हो रही है समझने में तो कमेंट जरूर करें। हम लोग नेमिंग ऑफ लिगेंड की बात करते हैं। लिगेंड का नेम इंपॉर्टेंट है। तो लिगेंड मेनली 3 टाइप्स के होते हैं, नेगेटिव लिगेंड, न्यूट्रल लिगेंड्स एंड पॉजिटिव लिगेंड्स। मोस्ट ऑफ लिगेंड्स जो होते हैं नेगेटिव होते हैं या न्यूट्रल्स होते हैं। पॉजिटिव लिगेंड्स कम होता है ना, क्योंकि लिगेंड्स का मतलब ही होता है लोन पेयर डोनर। तो पॉजिटिव वाला तो चाहेगा नहीं लोन पेयर को डोनेट करे, है ना, ज्यादा नेगेटिव और न्यूट्रल। तो उसका नाम इंपॉर्टेंट है, नेम इंपॉर्टेंट है। जो भी एनायंस है जिसके नेम में आईडी लगा होता है, उसको नाम को चेंज करके हम लोग को कर देना है आइडो। जैसे इसका नाम है साइनाइड, Cn-1, Cn-1 साइनाइड, O को ऑक्साइड, O2-1 को परऑक्साइड, OH हाइड्रोक्साइड। साइनाइड के लिए साइनो, ऑक्साइड के लिए ऑक्सो, परऑक्साइड के लिए परऑक्सो, हाइड्रोक्साइड के लिए हाइड्रोक्सो। और एक चीज मैं बता दूं, ऑक्सीडेशन नंबर, Cn का जो चार्ज है, ये जो चार्ज है वो ऑक्सीडेशन नंबर है इसका। तो कोई पूछेगा Cn का, साइनाइड का या साइनो का, साइनो ऑक्सीडेशन नंबर कितना लेंगे? -1। O -2, ऑक्सो के लिए ऑक्सीडेशन नंबर कितना लेंगे? -2। परऑक्सो के लिए लेंगे -1। हाइड्रोक्सो के लिए क्या लेंगे? -1। हाइड्रोक्सो क्या हुआ? OH को क्या कहेंगे? हाइड्रोक्सो। O2 को क्या कहेंगे? परऑक्सो। O को क्या कहेंगे? ऑक्सो। Cn को क्या कहेंगे? साइनो। उसी तरह जो आईडी है नाम में, क्लोराइड, ब्रोमाइड, सल्फाइड, एमाइड, आईडी का नाम आइडोम हो जाएगा। आईडी चेंज इनटू आइडो। आईडीई जो भी नाम होता है जिसके लास्ट में आईडी लिखा हुआ था, आईडी नहीं होगा, आइडो होगा। जैसे क्लोराइड के लिए क्लोराइडो, ब्रोमाइड के लिए ब्रोमाइडो, सल्फाइड के लिए सल्फाइडो, एमाइड के लिए एमाइडो। क्लोराइडो को क्लोरो भी लिखते हैं, ब्रोमाइडो को ब्रोमो भी लिख सकते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर क्लोराइडो के लिए देखिए, क्लोराइड के लिए कितना होता है? -1, ब्रोमाइड के लिए -1, सल्फाइड के लिए -1, सल्फाइड बिकम सल्फाइडो होगा। एमाइड के लिए NH2 के लिए -1। नाइट्राइड N-3, नाइट्राइडो। फॉस्फाइड P-3, ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया? -3, फॉस्फाइडो। ये सब याद कर लेना है। Cn को क्या कहेंगे? साइनो। O को क्या कहेंगे? ऑक्सो। O2 को क्या कहेंगे? परऑक्सो। OH को क्या कहेंगे? हाइड्रोक्सो। Cl को क्या कहेंगे? क्लोराइडो। Br को क्या कहेंगे? ब्रोमाइडो। S को क्या कहेंगे? सल्फाइडो। NH2 को क्या कहेंगे? अमाइडो। उसी तरह IT क्या हो जाएगा? आइटो हो जाएगा। क्लोराइड ClO2 -1, क्लोराइटो। SO3 -1, सल्फाइटो। नाइट्राइट NO2 -1, नाइट्राइटो। ठीक है, ClO2 क्लोराइड हो गया, क्लोराइटो। SO3 सल्फाइट, सल्फाइटो नाम हो जाएगा। NO2 को नाइट्राइट कहेंगे, नाइट्राइटो। और जो भी नाम 8 है उसके नाम में 8 का क्या हो जाएगा? एटो। लपेट बिकम लपेटो, है ना। सल्फेट SO4 लिखेंगे क्या? लिगेंड नेम सल्फेटो। कार्बोनेट SOCO3 को क्या कहता है? कार्बोनेट, कार्बोनेटो। एसिटेट CH3CO को क्या कहता है? एसिटेट, एसिटोटो। ऑक्जिलेट को क्या कहता है? ऑक्जिलेटो। ऑक्जिलेट को ऑक्जिलेटो कहते हैं, उसको OX से डिनोट करता है, OX से डिनोट करते हैं ऑक्जिलेटो। और Cl2 जो है आपका -1, क्लोरेट का क्या हो गया? क्लोरेटो। ठीक है, फिर से एक बार, तो SO4 सल्फेट, सल्फेटो लिखेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? -2। कार्बोनेट के लिए CO3 -2 ऑक्सीडेशन नंबर, कार्बोनेटो। CH3COO ऑक्सीडेशन नंबर -1, एसीटेटो। इसका यूज करेंगे आगे, आप पहले इसको याद कर लेंगे। इसको याद कर लेंगे, स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट बनाना है, नोट बना लीजिए। आपको इसका यूज होगा। इसके नाम को नहीं याद करेंगे तो आपका नोमेनक्लेचर में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होगा। तो सबसे पहले इसको याद कर लेना है।
नेमिंग ऑफ न्यूट्रल लिगेंड। अब हम लोग नेमिंग जानेंगे न्यूट्रल लिगेंड का। न्यूट्रल लिगेंड का मतलब सच टाइप ऑफ लिगेंड विच इज चार्जलेस, जो चार्जलेस है, जिसके पास माथा पर ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। तो पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होगा तो उसको न्यूट्रल लिगेंड कहेंगे। न्यूट्रल लिगेंड का नाम जो होता है एज यूजुअल नेम एज मॉलिक्यूल, जो उसका नाम होता है लिगेंड नाम भी वही होता है, कोई चेंजिंग नहीं। जैसे हम लोग के पास है C5H5N, C5H5N को क्या कहते हैं, पैरिडीन, तो लिगेंड नेम में पैरिडीन ही लिखेंगे। सिंबल इसका होता है पैरिडीन का PY। PH3 होल P, या भी इसमें कोई चार्ज नहीं होता, इसको कहते हैं ट्राइफिनाइल फॉस्फिन। ट्राई मतलब 3 बार, फिनाइल मतलब पीएच, यहाँ फिनाइल है, पी को फॉस्फिन कर देंगे, ट्राइफिनाइल फॉस्फिन। ठीक है, आप इसको भी देख सकते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा, इथिलीन, ये क्या हो गया, डाइमीन, इथिलीन डाइमीन, जो आपका कैसा लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड। अब कितना डोनर आइटम है, 2 डोनर आइटम है, बाइडेंटेड लिगेंड है। तो बाइडेंटेड लिगेंड है, लेकिन इसका नाम क्या है भाई, इथिलीन डाइमीन, EN को कहते हैं इथिलीन डाइमीन, है ना। H2O के लिए नेम क्या करेंगे, एक्वा, एक्वा या एक्वो भी करते हैं। एक्वागार्ड नाम सुने ही हुए, एक्वागार्ड, एक्वास से वर्ड बना है। एक्वास का मतलब क्या होता है, वाटर, है ना। एक्वेटिक एनिमल, एक्वेटिक प्लांट, क्या होता है, H2O एक्वा हो गया। NH3 को हम लोग एमीन कहते हैं तो एमीन ही बोलेंगे। CO को कहेंगे कार्बोनाइल कहते हैं। और यहाँ पर सल्फर वर्ड आ जाता है तो थायो होता है तो थायो कार्बोनाइल कहेंगे, थायो कार्बोनाइल कहेंगे। इसको NO को नाइट्रोसाइल कहेंगे, सल्फर आ गया तो थायो नाइट्रोसाइल कहेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट्स जो है लिगेंड्स हैं, जो न्यूट्रल लिगेंड्स हैं। अगर कोई ऑक्सीडेशन नंबर न्यूट्रल लिगेंड्स का कितना होता है, 0, क्योंकि चार्जलेस होता है। पायरिडीन का ऑक्सीडेशन नंबर कोई पूछेगा कितना बोलिएगा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पायरिडीन 0, है ना। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ट्राइफिनाइल फॉस्फेट कितना लेना है, 0। इथिलीन डाइमीन का EN का ऑक्सीडेशन नंबर कितना लेना है, 0। एक्वा का ऑक्सीडेशन नंबर कितना लेना है, 0। एमीन का कितना लेना है, 0। कार्बोनाइल का कितना लेना है, 0। न्यूट्रल लिगेंड है, कोई चार्ज नहीं है, ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, 0। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0। थायो कार्बोनाइल CS के लिए क्या लेंगे, 0। नाइट्रोसाइल NO का क्या लेंगे, 0। थायो नाइट्रोसाइल, थायो वर्ड सल्फर के लिए आता है, थायो नाइट्रोसाइल के लिए कितना हो जाएगा, 0। अब कुछ ऐसे भी लिगेंड होते हैं जो पॉजिटिव होते हैं। पॉजिटिव लिगेंड तो कम ही होते हैं, पहले भी बताया गया है। पॉजिटिव लिगेंड कम क्यों होता है, क्योंकि पॉजिटिव जनरली इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। तो हम लोग को तो लिगेंड का मतलब क्या है, डोनेट कर। कुछ कुछ है लिगेंड्स जिसके पास क्या पॉजिटिव चार्ज नहीं है एंड दे कैन डोनेट, है ना, इलेक्ट्रॉन्स। तो कुछ इंपॉर्टेंट में देखिए, NH2 की जगह NH2NH3 प्लस है। ये हाइड्रोजन होता है ना, NH2 N2H4 जिसको कहता है, हाइड्रोजन से बना हुआ है NH2NH3 प्लस, हाइड्रोजनम। NH4 को क्या कहते हैं, अमोनियम। Cl प्लस भी हो सकता है, इसको क्लोरीनियम। NO प्लस है नाइट्रोसियम, NO2 प्लस है नाइट्रोनियम। तो कॉमन बात क्या है, EM। जो भी होंगे पॉजिटिव लिगेंड उसका नाम किससे अंत होगा, EM से। हाइड्रोजीनियम, अमोनियम, क्लोरीनियम, नाइट्रोसिनियम, नाइट्रोनियम। ये आपका क्या है, लिगेंड्स नेम है। लिगेंड्स नेम याद हो जाएगा तब आपका बहुत इंपॉर्टेंट होगा, आपको मदद करेगा नोमेनक्लेचर को करने में। तो ये लिगेंड्स नेमिंग कर लिए। अब हम लोग फाइनली रूल देखते हैं। अब फाइनली रूल क्या है वो भी देखते हैं। और आपका जो और एक रूल है, सेंट्रल मेटल एटम। अभी तक तो लिगेंड का हम लोग नेमिंग का रूल सीखे, है ना। यही जाना लिगेंड का नाम कैसे क्या होता है, लिगेंड को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता है ना। डाइट्राइट्राइट यूज करते हैं। अब इस यहाँ देखिए, अब मेटल का नाम जो होगा कब क्या होगा, नेमिंग ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। तो नेमिंग ऑफ सेंट्रल मेटल एटम में कहता कंडीशन है, इफ द कॉम्प्लेक्स आयन इज केटायन, अगर कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट पॉजिटिव हो और न्यूट्रल रहे, अगर कोई चार्ज नहीं रहे, इफ कॉम्प्लेक्स पार्ट इज पॉजिटिव और न्यूट्रल, द मेटल इज नेम्ड सेम एज एलिमेंट नेम। जो मेटल का जो नाम होगा पीरियोडिक टेबल में वही नाम लिखाएगा। कब बताओ तुम, कब जब क्या होगा, में कॉम्प्लेक्स पार्ट वाला पहले कहो होगा।
या पॉजिटिव होगा या न्यूट्रल होगा। ठीक है। और मेटल नेम के बाद नेम सेम एज एलिमेंटल नेम फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन नंबर, उसके बाद हम लोग लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर इन रोमन लेटर इन ब्रैकेट। ठीक है। अगर आपका बक्सा पहले रहे तो पॉजिटिव है, या खाली बक्सा ही रहे तब भी वो पॉजिटिव है, तो उसका रूल यही है, सिंपल रूल, नेमिंग रूल, एकदम पूरा जितना पढ़े उसमें सबसे पहले आप किसका नाम लिखेंगे। बक्सा पहले है तो सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, लिगेंड का नाम लिखेंगे। किसका नाम लिखेंगे, लिगेंड का। उसका मेटल का नाम जो पीरियोडिक टेबल में होता है। उसके बाद इसके बगल में क्या देंगे, ऑक्सीडेशन नंबर देंगे ब्रैकेट में, और रोमन लेटर में उसके बाद रेस्ट पार्ट रहेगा। रेस्ट मतलब क्या, कौन सा पार्ट, तो आपका नेगेटिव पार्ट। कौन सा पार्ट, नेगेटिव पार्ट, या कहिए रेस्ट पार्ट। कौन सा पार्ट, लिगेंड नाम पहले लिखिए, उसका मेटल का नाम लिखिए, उसके बगल में ऑक्सीडेशन नंबर मेटल का लिखिए, फिर रेस्ट पार्ट। देखिए यहां पर देख लीजिए, एग्जाम्पल देख लीजिए, यही यहाँ पर आपका क्या है, पूरा यही कंक्लूजन यही है, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। अगर बक्सा पहले हो तो वो पॉजिटिव होगा, सिर्फ बक्सा ही होगा तभी वो पॉजिटिव होगा, मतलब कॉम्प्लेक्स पार्ट पॉजिटिव होगा। और सबसे पहले नाम लिखेंगे किसका, लिगेंड का, मेटल का, ऑक्सीडेशन नंबर इन रोमन लेटर, देन वी राइट रेस्ट पार्ट। ओके, यहाँ पर यह देख लेते हैं, ये आपका क्या है, बक्सा पहले है मतलब पॉजिटिव है, इसमें लिगेंड बहुत तरह के हैं। यहाँ पर क्या है, एमीन है, यहाँ पर क्या है, एक्वा है, यहाँ पर क्या है, क्लोरो है। तो यहाँ एमीन है, यहाँ पर क्या है, एक्वा है। तो एमीन, एमीन भी पहले आ गया, एमीन आ गया, इसको क्या कहेंगे, एक्वा कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, क्लोरो कहेंगे। सबसे पहले किसको लिखते हैं, तो दोनों में से किसी को लिख सकते हैं, तो सबसे पहले एमीन को ही लिखते हैं, एमीन। एमीन एबीसीडी में पहले आया, फिर डाई एक्वा लिख देते हैं, डाई एक्वा। फिर क्या लिखते हैं, सीएल को क्या कहेंगे, क्लोरो या क्लोराइडो, क्लोराइडो ही लिख देते हैं। लिगेंड नेम क्लोराइडो है, या क्लोरो भी लिख सकते हैं, क्लोराइडो। ये लिगेंड्स का नाम हो गया अल्फाबेटिकल में। अब इसका नाम लिखेंगे मेटल का, मेटल का नाम क्या लिखेंगे, कोबाल्टेट की कोबाल्ट, तो कोबाल्ट, ओनली कोबाल्ट लिखेंगे, कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे ब्रैकेट में, अभी जगह छोड़ देते हैं। रेस्ट जो पार्ट है उसका नाम लिखेंगे, ये क्या, इसको सीएल को क्या कहते हैं, जो कहते हैं लिगेंड नाम नहीं, लिगेंड नहीं है, इसको डाइट्राइडेट टेट्रा नहीं लगाएंगे, सिर्फ क्लोराइड लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ब्रैकेट छोड़े हैं इसके लिए, ऑक्सीडेशन नंबर के लिए, ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। इसको क्या मान लेते हैं, एक्स। NH3 का कितना होता है ऑक्सीडेशन नंबर, 0। H2O का भी जानते हैं 0। Cl का कितना होता है, -1। इसका कितना होगा, 1 के लिए -1, 2 के लिए कितना, -2। ऐड करने पर क्या होगा, 0 हो जाएगा। x इक्वल टू कितना होगा, कैलकुलेट कीजिएगा तो x इक्वल टू क्या होगा, -1, -2, -3, उधर जाएगा कितना होगा, +3। ऑक्सीडेशन नंबर लिख दिए। ये कंप्लीट आईपीएसी नाम हुआ, एमीन, डाइक्वा, क्लोराइडो, कोबाल्ट, थर्ड क्लोराइड। ये न्यूट्रल के लिए है, न्यूट्रल में भी वही सिचुएशन है। पहले आप किसका नाम लिखेंगे, लिगेंड का। लिगेंड का नाम क्या हो जाएगा, कार्बोनाइल। कितने बार है, 5 बार है, तो इसका लिखेंगे पेंटा कार्बोनाइल। क्या लिखेंगे, पेंटा मतलब 5 बार। और सीओ के लिए कार्बोनाइल। और ये न्यूट्रल के लिए हम लोग निकलेट नहीं लिखेंगे, सिर्फ मेटल नाम लिखेंगे, निकल। क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर निकालिएगा इसका, x प्लस कितना होगा, 0 गुना 5 बराबर कितना हो जाएगा, 0। x बराबर कितना निकल जाएगा, 0। जब यह पॉजिटिव रहेगा कॉम्प्लेक्स पार्ट या न्यूट्रल रहेगा तब। लेकिन अगर क्या हो, इफ द कॉम्प्लेक्स आयन इज नेगेटिव, अगर नेगेटिव रहेगा तो क्या करेंगे, देन ऐड 8 विथ लैटिन नेम ऑफ एलिमेंट या मेटल। 8 यूज करना है, लैटिन नाम जो मेटल का है उसमें। अगर लैटिन नाम नहीं है तो जो एलिमेंटल नेम है, जो पीरियोडिक टेबल में उसका जो नेम है उसी के साथ 8 लगेगा। जैसे आयरन के लिए क्या लिखेंगे, फेरेट, क्योंकि ये फेरम से बना है, फेरेट। कॉपर के लिए क्यूप्रम होता है तो क्यूपरेट। सिल्वर के लिए अर्जेंटेट, पीबी के लिए प्लम्बेट, है कि नहीं। मरकरी के लिए मर्क्यूरेट या हाइड्रोजनेट लिखेंगे। कोबाल्ट के लिए कोबाल्टेट, निकल के लिए निकलेट। कब लिखेंगे ये नाम, कब, जब नेगेटिव रहेगा कॉम्प्लेक्स आयन तब। नेगेटिव है तो उसको क्या ऐड करेंगे, उसमें 8 यूज करेंगे। कौन से नाम में, लैटिन नाम में। फॉर एग्जांपल यहां देख लीजिए, बक्सा क्या है, बाद में है, स्क्वायर ब्रैकेट बाद में है, तो ऑब्वियसली ये क्या है, नेगेटिव है, ये क्या है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव पार्ट को पहले लिखा जाता है नोमेनक्लेचर में, मतलब इसमें हम लोग हमेशा पॉजिटिव पार्ट लिखेंगे। तो इस टाइप के नोमेनक्लेचर में क्या लिखेंगे, पहले नॉन कॉम्प्लेक्स पार्ट, नॉन कॉम्प्लेक्स पार्ट होगा तो पॉजिटिव पार्ट होगा, नॉन कॉम्प्लेक्स पार्ट पॉजिटिव पार्ट। फिर किसका लिखेंगे, लिगेंड का नाम लिखेंगे। फिर किसका लिखेंगे, मेटल का नाम। मेटल के नाम में क्या लगेगा, 8।
फिर क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर। क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर। सबसे पहले पॉजिटिव पार्ट, फिर लिगेंड, मेटल के नाम में 8 लगाओगे, उसका ऑक्सीडेशन नंबर कंप्लीट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए K4Fe(CN)6 है, ये पॉजिटिव पार्ट है ना स्क्वायर ब्रैकेट के पहले, तो इसको हम लोग टेट्रा पोटेशियम ना लिखेंगे, सिर्फ पोटेशियम लिखेंगे। लिगेंड के रिपीटेशन के लिए डाई टेट्रा होता है और दूसरे के लिए रिपीटेशन के लिए नहीं होता है कुछ। इसका सिर्फ एक बहुत बच्चा टेट्रा पोटेशियम सोचेगा, नहीं नहीं नहीं, सिर्फ पोटेशियम लिखिए। ये को क्या लिखेंगे, पोटेशियम। काम खत्म, पॉजिटिव का काम खत्म। बक्सा में आओ, ये बक्सा कैसा पार्ट है, नेगेटिव है। नेगेटिव में भी लिगेंड का पहले लिखो, कितने बार है लिगेंड, 6 बार है। क्या लिखोगे, हेक्सा साइनो, सीएन को क्या बोलते हैं, साइनो। यहाँ पर आयरन नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग आयरन लिखे थे Fe के लिए, मतलब आयरन लिखा जाता है कब, जब बक्सा पहले होता तब, पॉजिटिव होता तब। ये नेगेटिव है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, फेरेट। क्या लिखेंगे, फेरेट। फेरेट ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने के लिए जानते ही होंगे। तो हमको Fe का लिखना ऑक्सीडेशन नंबर, K का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, +1, 4 के लिए कितना हो जाएगा, +4। Fe का कितना लिखेंगे, x, और Cn का -1 गुना 6, -6 बराबर कितना हो जाएगा, 0। सॉल्व कीजिएगा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड। दूसरा एग्जांपल देखिए, एग्जांपल है आपका ये पॉजिटिव है, ये क्या है आपका नेगेटिव है। K4 के लिए क्या लिखिएगा, K4 के लिए टेट्रा नहीं लिखेंगे, खाली क्या लिखेंगे, K का नाम लिखेंगे, पोटेशियम। पोटेशियम लिगेंड नाम हो सिमिलरली क्या 6 बार है तो क्या लिखेंगे, हेक्सा, क्या चीज, साइनो। यहाँ कोबाल्ट, देखिए यहाँ पर देखे थे कोबाल्ट लिखे थे, क्यों पहले कोबाल्ट लिखे थे, स्क्वायर ब्रैकेट क्या था, पहले था पॉजिटिव था, पॉजिटिव पार्ट के लिए था कोबाल्ट, लेकिन नेगेटिव हो गया ना ये, तो नेगेटिव के लिए कोबाल्ट नहीं लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, कोबाल्टेट। क्या लिखा जाता है, कोबाल्टेट। कोबाल्टेट, कोबाल्टेट। और उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालिएगा, K का ऑक्सीडेशन नंबर +1, इसका कितना हो जाएगा, +4, इसका निकालना है, इसका x मान लेंगे, Cn का कितना हो जाएगा, -6 में से 4 गया, कितना बच जाएगा, -2, उधर जाएगा कितना हो जाएगा, +2। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल हम लोग बना लेते हैं, एग्जाम्पल बनाएंगे तो एकदम क्लियर होगा। रूल्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल्स। बाय द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स वी कैन अंडरस्टैंड आईपीएससी नोमेनक्लेचर ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। एकदम क्लियर कट हो जाएगा अगर एग्जाम्पल को समझ लेते हो तुम। आईपीएससी नोमेनक्लेचर एकदम आराम से किसी भी लेवल का क्वेश्चन रहे, 12 से लेकर के IIT से लेकर नीट लेवल तक का क्वेश्चन अगर नोमेनक्लेचर पूछता है तो यू कैन राइट डाउन, है ना। तो हम लोग सीख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक चीज में से देख लेते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने सीख लेते हैं। पहले ऑक्सीडेशन नंबर सीख लेते हैं, तब फिर हम लोग थोड़ा सा नोमेनक्लेचर का प्रैक्टिस कर लेंगे। तो ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर, चार्ज ऑन द एनी स्पेसिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर। किसी भी स्पेसिस पर जितना चार्ज होता है, पॉजिटिव नेगेटिव जितना भी चार्ज होता है, वही उसका क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा ऑक्सीडेशन नंबर भी सीख लेते हैं। हो सकता है आप नहीं जानते होंगे, ऐसे तो 11th में पढ़ना ही था लेकिन भूल गए होंगे। तो ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग अभी यहाँ पर जरूरत है, तो क्या बोलेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, चार्ज ऑन द एनी स्पेसिस, चार्ज ऑन द एनी स्पेसिस इज कॉल्ड क्या कहेंगे उसको हम लोग, ऑक्सीडेशन नंबर, है ना। तो आप लोग जानते ही होंगे। तो इसको ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं, नोन टू अननोन मेथड। नोन टू किस मेथड से, अननोन मेथड से कैलकुलेट करते हैं, अननोन मेथड। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, टू रूल क्या है, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू द, सम ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू द चार्ज ऑन द स्पेसिस, चार्ज ऑन द स्पेसिस। जो सम होता है ऑक्सीडेशन नंबर का, जो भी स्पेसिस है उसके चार्ज के बराबर होता है। और एग्जांपल हम लोग लेते हैं, बहुत सारे एग्जांपल है, उसमें एग्जांपल लेते हैं K4FeCN6, K4FeCN6। इसमें Fe का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं सेंट्रल मेटल का। तो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर नहीं मालूम होता है उसको x मान लेते हैं। K का ऑक्सीडेशन नंबर जानते करते हैं, फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, हलीना का रब से फरियाद, फर्स्ट ग्रुप है ना, फर्स्ट ग्रुप के ऑक्सीडेशन नंबर +1 मल्टीप्लाई 4 +4, इसको क्या मान लेते हैं, x। Cn का लिगेंड है Cn, नेगेटिव लिगेंड है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर याद करना है, -1 गुना 6 कितना हो जाएगा, -6। कोई चार्ज नहीं है तो क्या कर देंगे, 0। तो x बराबर क्या होगा, -6 में से 4 जाएगा तो -2 उधर चढ़ेगा कितना हो जाएगा, +2। इसका ऑक्सीडेशन नंबर Fe का यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +2 है।
और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं हम, और भी एग्जाम्पल देख लें। इसे K3 FeCN6 एकदम सिंपल एग्जाम्पल है। Fe का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। K का कितना होता है ऑक्सीडेशन नंबर? K के लिए +1 3 है तो +3 हो जाएगा ना। Fe का निकालना है कितना, मान लो XCN का पहला भी -3 था तो भी -3 होगा, CN का -1 होगा, -1 तो होता है CN का साइन का, एक है 6 हो जाएगा तो -6, 6 में से 3 गया कितना बच जाएगा, -6 में से +3 जाएगा तो -3 बचेगा, बराबर कितना हो जाएगा 0। x बराबर कितना हो जाएगा +3। और भी एग्जांपल देते हैं आपको, और भी एग्जांपल लिख सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ठीक है नहीं। मान लिया जाए आपको ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर देख लिया जाए, CO है NH3 होल 3 H2O होल 2 है ना। उसके बाद आपको लिख सकते हैं OX होल 3 जो भी हो, और यहाँ कर देते हैं हम लोग, कर दो यहाँ पर 3 दूनी 6, 6 में से हो गया 4 कर देते हैं। K की जगह दूसरा भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं K ही है, NF4 कर देते हैं, NF4। तो इसमें हमको कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो Na का कितना होता है +1 होता है तो +4 हो जाएगा। कोबाल्ट का X, NH3 का तो 0 0 गुना 3 0 न्यूट्रल लिगेंड है ना, H2O भी न्यूट्रल लिगेंड है, 0 0 गुना 2 0 हो जाएगा। ऑक्सीलेटो बाइडेंटेड लिगेंड है, ऑक्सीडेशन नंबर OX का कितना होता है, ऑक्सीलेटो के लिए कितना होता है -2, कितना होता है -2, एक के लिए -2, 3 के लिए -6, कोई चार्ज नहीं है 0, 6 में से 4 गया -6 में से +4 गया -2 बच जाएगा, और x बराबर कितना हो जाएगा +2। यह ऑक्सीडेशन नंबर हो गया, है कि नहीं। और भी निकाल सकते हैं आप, और भी एग्जांपल देखिए, FeCO होल 5 है, इसमें से Fe का ऑक्सीडेशन नंबर पूछेगा। Fe का कितना हो जाएगा, मान लेते हैं X, CO के लिए तो न्यूट्रल लिगेंड है 0 0 × 5 बराबर 0 हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 0। ठीक है, हमको लगता है ये समझ में आ गया होगा ऑक्सीडेशन नंबर। अब हम लोग थोड़ा सा नोमेनक्लेचर पर आते हैं, नोमेनक्लेचर IUPAC नोमेनक्लेचर पे आते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर सीख गए, नहीं सीखे हैं तो कमेंट कीजिए, और भी एग्जांपल दिया जाएगा इसमें से, और बता दिया जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं अभी जो भी है इसका नोमेनक्लेचर करते हैं। यहाँ पर देखिए बक्सा बाद में, बक्सा के पहले नॉन कॉम्प्लेक्स पार्ट पॉजिटिव, इसलिए के लिए क्या नाम लिखेंगे पोटेशियम, पोटेशियम लिखेंगे, टेट्रा पोटेशियम नहीं लिखना है, लिगेंड के लिए रिपीटेशन होता है। अब आते हैं, ये हो गया, यहाँ पर आते हैं CN के लिए क्या लिखा जाता है साइनो, 6 बार है तो क्या लिखेंगे हेक्सासाइनो। यहाँ आयरन ना लिखेंगे, क्या लिखेंगे लेटिन नाम फेरम से फेरेट बनाया, फेरेट लिखेंगे। और मेटल के बाद हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे, रोमन अंक में लिखेंगे, रोमन लेटर में। फिर निकाल लीजिए -6 और 4, तो कितना बच जाएगा 2, हमेशा पॉजिटिव में ही आएगा। उसी तरह यहाँ पर K3 है FeCN6, ये नेगेटिव पार्ट, ये पॉजिटिव पार्ट, पॉजिटिव पार्ट पहले लिखे, क्या नाम हो जाएगा पोटेशियम। और 6 बार के लिए क्या लिखते थे, अभी भी लिखेंगे हेक्सा, क्या चीज साइनो, और नेगेटिव है इसलिए क्या लिखे आयरन ना लिखे, क्या लिखेंगे फेरेट, क्या लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर 6 में से 3 गया, कितना बच जाएगा 3, रोमन में लिख लेंगे। यहाँ पर देखते हैं Na4 है, यहाँ पर आपका ये पॉजिटिव पार्ट है, इसके लिए क्या लिखिएगा सोडियम। नेगेटिव पार्ट स्क्वायर ब्रैकेट वाला हो गया बक्सा वाला में, इसका नाम एमीन है, इसका नाम एक्वा है, इसका नाम क्या है ऑक्सीलेटो है, तो सबसे पहले हम लोग एमीन लिख सकते हैं, है ना, कोई भी लिखिए, एक्वा भी लिख सकते हैं, आपका मन एक्वा भी लिख सकते हैं, ट्राई एमीन हो गया, ये डाई एक्वा हुआ तो डाई एक्वा लिख दीजिए, है ना। तो इसका क्या हुआ एक्वा, कितना लिखेंगे डाई एक्वा, और इसको क्या लिखेंगे ट्राई एमीन, डाई एक्वा ट्राई एमीन। OX को क्या कहते हैं ऑक्सीलेटो, कितने बार है 3 बार है, तो ट्राई क्या लिखेंगे ऑक्सीलेटो, 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 ऑक्सीलेटो हो गया, लिगेंड का नाम हो गया। इसका नाम क्या लिखें कोबाल्ट लिखेंगे, कोबाल्टेड, तो बाद में है बक्सा नेगेटिव पार्ट है, कोबाल्ट नहीं होगा, क्या होगा कोबाल्टेड। ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लीजिएगा, इसका +1 होता है +4, इसका 0 0 और इसका -2, 3 दूनी 6, 6 में से 4 गया, कितना बच जाएगा 6 में से 4 गया तो 2 हो जाएगा, -6 और उधर 4, 2 लिख लीजिए। यह देखिए ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, कोई चार्ज नहीं है तो न्यूट्रल है,
न्यूट्रल के लिए फिर लिगेंड, बक्सा में तो लिगेंड ही पहले होगा ना, लिगेंड में के बार है 5 बार है तो पेंटा हो जाएगा। सीओ को क्या कहते हैं, कार्बोनाइल, लिगेंड नेम कार्बोनाइल होता है, न्यूट्रल लिगेंड है। और Fe को क्या करेंगे, फेरेट नहीं कहेंगे, न्यूट्रल और पॉजिटिव के लिए जो है वही रहेगा, इसको हम लोग आयरन कहेंगे। क्या कहेंगे, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालिएगा, इसका x CO का कितना होता है 0, x प्लस 0 गुना 5 बराबर कितना हो जाएगा 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा 0। ओके है, ओके है कि डाउट है, कोई डाउट है तो बताइए, कंफ्यूजन है तो बताइए। और भी एग्जांपल दिया जाए, और भी कुछ एग्जांपल दें कि नहीं दें, कुछ और एग्जांपल लेना चाह रहे हैं। इस तरह आप क्या कर सकते हैं, आप आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। इसमें हम थोड़ा सा और भी देते हैं एग्जांपल। मान लिया जाए ये है CuEN2SO4, बक्सा पहले तो पॉजिटिव, इसका क्या नाम, इथिलीन डायमीन, इथिलीन डायमीन है ना, इथिलीन डायमीन है, डायमीन है, ये के बार है 2 बार है तो डाई नहीं लगाएंगे ना, 20 लगाएंगे। क्या लगाएंगे, क्या नाम हो गया 20 इथिलीन डायमीन। पॉजिटिव है तो Cu के लिए क्यूप्रेट ना लिख के क्या लिखा जाता है, कॉपर है ना, कॉपर। इसके बाद क्या लिखते हैं, मेटल के बाद हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर होगा, इसका 0 होता है, इसका -2, तो इसका निकाल लीजिएगा ना, x 0 × 2 0, और इसका कितना हो जाएगा -2 बराबर 0, तो इधर की जगह कितना हो जाएगा +2। यहाँ तक नाम हो गया ना। इसके बाद SO4 को सल्फेटो नहीं लिखेंगे क्योंकि लिगेंड रहता तब होता सल्फेटो, लिगेंड नहीं है, लिगेंड स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होता है। इसका जो नाम है वही लिखेंगे, क्या लिखेंगे तो सल्फेट, क्या लिखेंगे सल्फेट। ओके है, ओके है, ओके ओके। और कुछ एग्जांपल्स, और अगर ऐसा रहे आयन के फॉर्म में रहे, आयन के फॉर्म में रहे तो क्या लिखेंगे, मान लेते हैं इस तरह FeCN6 और आपका -4 ऐसा रह सकता है ना। तो सेम रूल्स है, और अच्छा है, दिख रहा है कि नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है। इसको क्या लिखेंगे हम लोग, हेक्सा, क्या लिखेंगे साइनो। Fe नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है तो आयरन ना लिखेंगे, क्या लिखेंगे फेरेट। ऑक्सीडेशन नंबर निकालिएगा, x -6 बराबर कितना हो जाएगा -4, 0 नहीं होगा, -4 सॉल्व कीजिएगा, क्या हो जाएगा -4 + 6 बराबर कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा +2। फेरेट के बाद देंगे सेकेंड। अब कुछ है नहीं, माथा पर आयन है ना, चार्ज है, तो इसको क्या लिख देंगे आयन, हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड आयन, हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड आयन। नेगेटिव के लिए था। अगर उसी तरह मान लेते हैं आपका रहता है, कोई पॉजिटिव भी रह सकता था, जैसे मान लिया जाए आपके पास है CuNH3 और ये आपका +2 है ना। सिंपली पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव क्लियर है, पॉजिटिव दिख रहा है, इसको हम लोग क्या लिखेंगे टेट्रा एमीन, टेट्रा एमीन, टेट्रा एमीन। पॉजिटिव सिर्फ कॉपर होगा, कॉपर और क्या चीज, ऑक्सीडेशन नंबर इसका 0 तो हो जाएगा x + 0 बराबर कितना, जो चार्ज होता है उसके बराबर होता है +2, यहाँ गया 2 और वर्ड इंक्लूड है क्या चीज आयन। और भी देख सकते हैं, मान लेते हैं ऐसा रहा CuNH3 है, 4 है, और भी इसमें जोड़ दो है ना, Cl2 जोड़ दो, इन 2 को हो गया, इसके साथ एक चार्ज एक और इसका चार्ज -1 कर दो, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव वाला हो गया ना, पॉजिटिव वाला नहीं हुआ, क्या वाला नेगेटिव हो गया, कितना हो गया नेगेटिव। तो देखते हैं इसका नाम क्लोरो है, एमीन है, तो पहले एमीन लिखेगा, क्या लिखेगा टेट्रा एमीन। इसका क्या नाम लिखेगा, Cl को क्या लिखेगा क्लोरो या क्लोराइडो, और कॉपर यहाँ कॉम्प्लेक्स क्या नेगेटिव है तो क्यूप्रेट हो जाएगा, क्यूप्रेट क्यूप्रेट हो जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर निकालिएगा, इसका कितना निकलेगा x 0 × 4 0 और Cl का -1 बराबर कितना -1, इधर आ जाएगा कितना हो जाएगा +1 हो जाएगा ना, तो 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा, यहाँ क्या लिख देंगे 0। ओके, फिर इसे एक बार बता देते हैं कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन समराइज कर देते हैं।
पूरा जितना बताया ना उसको समराइज कर देते हैं। अगर पहले बक्सा रहे बाद में कुछ रहे कुछ मान लो रहे ना, तो सबसे पहले बक्सा रहेगा, इसमें मेटल रहेगा, उसका क्या इसके बगल में क्या रहेगा लिगेंड। तो सबसे पहले किसको लिखोगे, लिगेंड को लिखोगे, फिर किसको लिखोगे, मेटल को लिखोगे, फिर किसको लिखोगे, ऑक्सीडेशन नंबर रोमन में ब्रैकेट में लिखोगे, फिर किसको लिखोगे, जो भी रेस्ट पार्ट है, एक्स का नाम है ना, एक्स का मान लो रेस्ट पार्ट नाम, यही नाम हो गया। दूसरा सिचुएशन है सिर्फ बक्सा ही रहेगा, बक्सा के अंदर क्या रहेगा, मेटल और क्या रहेगा, लिगेंड रहेगा, है ना। सबसे पहले लिगेंड, फिर किसका नाम लिखेंगे, मेटल नेम, किसका नाम लिखेंगे, मेटल नेम, फिर क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे, हो जाएगा। तीसरा सिचुएशन, ये केस फर्स्ट हुआ 1 मानिए, केस कितना माना 2 माना, केस 3 मान लो इसको। अगर ऐसा हो जाए कि कोई बक्सा बाद में हो, है ना, बक्सा क्या हो, मतलब यहाँ पर कुछ है M है, M2 है, तो बक्सा क्या है बाद में है, बक्सा में मेटल है और क्या है लिगेंड है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर जो भी नाम होगा इसका, तो नॉन कॉम्प्लेक्स पार्ट का नाम है ना, नॉन कॉम्प्लेक्स पार्ट नेम, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग किसका नाम लिखेंगे, वही पहले की तरह लिगेंड का नाम लिखेंगे, लिगेंड नेम, लिगेंड नेम लिखेंगे, फिर किसका नाम लिखेंगे, मेटल लिखेंगे, लेकिन कैसा नाम लिखेंगे, लेटिन नाम। मेटल का जो लेटिन नाम होगा उसके साथ क्या लगेगा, एट, क्यूपरेट है ना, प्लम्बेट, कोबाल्टेट। उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे रोमन लेटर में, हो गया। मेलिस ये तो रूल है, बक्सा पहले लिगेंड, फिर मेटल का नाम, ऑक्सीडेशन नंबर, रेस्ट पार्ट, स्क्वायर ब्रैकेट रहा लिगेंड, मेटल का नाम, कुछ नहीं। स्क्वायर ब्रैकेट बाद में रहा तो जो भी नाम होगा उसका मेटल होगा, मेटल का नाम जो भी नाम होगा यहाँ पर मेटल होगा, लिगेंड और मेटल के नाम में लिखेंगे 8 और ऑक्सीडेशन नंबर। प्रैक्टिस कीजिए, इसको पूरा बनाइए, है ना, जहां से आपको मिलता है क्वेश्चंस उसको बनाइए। डाउट है तो पूछिए, आपका नोमेनक्लेचर क्या समझ में आया कि नहीं आया कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का। अगर नहीं आया हो तो जरूर कमेंट करें, मैं वादा करता हूँ कि आपको समझा दूंगा पूरी तरह से 100%, बशर्ते हम आपका मर्ज जानेंगे तब ना। आप मर्ज बताएंगे तभी ना हम दवा ही बताएंगे। आप बताइएगा ही नहीं समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आ गया तो ठीक, नहीं आया कमेंट करें, फिर अगले क्लास में बताया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मेरा वीडियो आपको अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अन्य बच्चों को शेयर जरूर करें ताकि उससे वह लाभ ले सके। थैंक यू।